बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। मैंने आज फिर से लाई हुई एक थाली, बट ये थाली एक गुजराती और राजस्थानी में स्पेशलिटी करती है और इसमें कांदा लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। यह आता है गोरा गांधी अपार्टमेंट पे, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे आता है। तो आज मैं आई हूँ सागर डाइनिंग हॉल में और इनका स्वादिष्ट खाना चखने वाली हूँ। तो चलिए अंदर जाते हैं और ज़्यादा वेट नहीं करते। गाइस, मैं सागर डाइनिंग हॉल के अंदर आ चुकी हूँ। मेरे सामने बड़ी थाली लगी हुई है, पानी का ग्लास सर्व कर दिया है। मैं बाकी खाना लगने का वेट कर रही हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी भीड़ लगने लगी है। मैं ऑलमोस्ट 12:45 के आसपास आई हूँ और मुझे ऑलरेडी काफ़ी ऑफिस वाले लोग और जो थोड़े ओल्ड एज वाले लोग होते हैं ना, वो भी आने लग गए हैं। तो जैसे ही खाना आता है मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मेरी थाली लग चुकी है। जैसे आपने देखा यहाँ पे इतना सब कुछ ले, मैंने इस बार ज़रा भी स्वीट्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 3 स्वीट्स के ऑप्शन थे, मैंने तीनों मंगा लिए। आइए दिखाते हैं मैंने क्या क्या लिया है। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। आलू की रस्से वाली सब्जी जो गुजराती में बहुत ज़्यादा फेमस होती है, और लोबिया की सब्जी दे दी, चौली होती है जो बिग चौली होती है। पापड़ी की सब्जी है जो मुठिया के साथ सर्व की गई है। वाओ, मुठिया इसमें है, मतलब समथिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन फॉर मी। ये तीखा डाले, ये मीठा डाले, जो गुजरातियों में मीठा डाल होता है वो भी है। ये फ्रूट कस्टर्ड है, ये गुलाब जामुन है, थोड़ा सा अचार दे दिया गया है, ग्रीन चटनी दे दिया गया है, खांडवी दे दी गई है और फिर थोड़ा सा सैलेड दे दिया है, कुकुम्बर। और आपको अनियन चाहिए तो ही आप ले सकते हैं, वरना ये खाना बिना कांदे लहसुन का है। और फिर हमें 2 चपाती मिल गई है, बाजरे का रोटला मिल गया है और पूरी मिल गई है, और साथ ही साथ हमें छाछ भी मिल गया है। तो पहले छाछ से शुरुआत करते हैं। दोपहर का टाइम है, थोड़ा ठंडक हो जाएंगे हम लोग पी के। हाँ, मज़ा आ गया। छाछ में कोथिंबीर है ना, बहुत अच्छे से चॉप करके डाला गया है, हल्का सा सॉल्ट और एकदम पानी वाला ताक है, ठंडा चिल्ड, पी के एकदम आपको मन की शांति मिल जाएगी। अभी खाने पे कूद पड़ते हैं। पहले मैं लूँगी पूरी लेंगे और फिर लेंगे बटाटा की भाजी। ये मेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन है गुजराती में। ये देखिए, चलो खा के देखते हैं। सो सिंपल, सो नाइस दिस पोटैटो भाजी। उसमें थोड़ा सा हरा वटाना भी है, जीरा कोथिंबीर का फोड़नी दिख के आ रहा है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लाल मसाले का भाजी और एकदम रसादार है, बट इट इज़ लिटरली सो नाइस एंड लिटिल टोमेटो ही, द टिपिकल गुजराती फ्लेवर, जस्ट अमेजिंग। अभी लोबिया खा के देखते हैं। ये देखिए सेकंड भाजी लोबिया है। मैं लोबिया को ना रोटी के साथ खाना पसंद करूँगी। रोटी देखिए एकदम घी में लथपथ है और एकदम ये अच्छे से लगाई गई है, और है ना एकदम फुल्की जैसी ये साइज़ है, एक्चुअली फुल्का ही है गाइस। और ये ना लोबिया की भाजी ले लेते हैं, बड़ी लोबिया की भाजी है ये। वाह, ये बिना कांदा लहसुन का है, बट टेस्ट इज़ सो अमेजिंग। इसमें हल्का सा मुझे कड़ी पत्ता दिख के आ रहा है, और ये ना ये टोमेटो ही फ्लेवर है ज़रा सा, इसमें राई कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, सिर्फ ज़रा सा आप देखोगे ना, हरी कड़ी पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, टमाटो, बस मुझे यही दिख के आ रहा है। चलो पापड़ी खा के देखते हैं अभी। पापड़ी गाइस वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा के देखना पसंद करूँगी, क्योंकि ट्राई करने में क्या ही बुराई है। इसमें वो पापड़ी का स्वाद है, पापड़ी को अच्छी भुनी गई है तेल में, और है ना पापड़ी आई गैस काफ़ी लोगों को पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने मुठिया भी सर्व किया है। मैं मुठिया और पापड़ी दोनों खा के देखने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला,
कि मोटिया के साथ पापड़ी भाजी हमेशा उंदियों के साथ खाते हैं। बाय द वे यहाँ पे उंदियो भी मिलता है, लेकिन वो सैटरडे संडे मिलता है, वो भी अनलिमिटेड। तो अगर आप सैटरडे संडे आते हो ना तो आपको अनलिमिटेड उंदियो की मिल जाएगा। अभी ये खा के देखते हैं। मुठिया मेरा फेवरेट है, क्योंकि उंदियो अगर आपको पसंद है तो मुठिया उसका तो मेन की कैरेक्टर होता है। ये देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊँ, देखिए मुठिया बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, पापड़ी से के साथ खा के मज़ा आ रहा है और एक अलग लेवल पे वो लेके जा रहा है। ये जो बाजरे का रोटला है ये मैं खाने वाली हूँ। उन्होंने बोला मुझे कड़ी के साथ खाना है, ये कड़ी में डाल देती हूँ और ये खा के देखते हैं। टिपिकली राजस्थानी लोग ऐसे ही खाते हैं, तो हमें भी ऐसे ही टेस्ट करेंगे। कड़ी थोड़ी सी स्वीट है और ये कड़ी ना आपको ना गुजराती खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी जाएगी। ये बहुत ही यम्मी होता है और ये ना टिपिकल दैट राजस्थानी कड़ी, बहुत सारी मिर्ची, राई और है ना आपको कोरिएंडर लीव्स, कड़ी पत्ता, मतलब इसमें बहुत अच्छी तरीके से फोड़नी दिया है। पतला कड़ी है, बहुत अच्छा है। और बाजरे का रोटला है ना बहुत अच्छा लग रहा है। बाजरे के रोटले को ना घी में बनाया गया है। ये देख सकते हैं, बहुत सारे सेसमी सीड्स दिख रहे हैं मुझे, एकदम क्रिस्पी फ्राई किया गया है। उसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और है ना कड़ी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मतलब अभी जस्ट 3-4 हफ्ता हो गया यहाँ आ रहा हूँ। ये खाना बहुत अच्छा है और आजू बाजू में मैंने ट्राई किया हर जगह पे, लेकिन ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, तो बाकी सब कैंसिल है, इधर ही आता हूँ मैं। खाना अच्छा है, हम लोग रेगुलर बीच बीच में आते रहते हैं, बहुत अच्छा है खाना, पेट भरता है। आपको क्या पसंद है? स्वीट और जो ये रहता है फरसान, वो। थैंक यू। आप बोलना चाहोगे? बोरीवली का सबसे अच्छा खाने का ठिकान सागर डाइनिंग हॉल, बहुत जूना है। हम लोग कब से आ रहे हैं, लगभग 15-20 साल के ऊपर तो हो गए। और अजय भाई का खाना मतलब बढ़िया, यहाँ पे एकदम बढ़िया खाना मिलता है। थैंक यू। उन्होंने सही कहा, बोरीवली का ये बहुत पुराना खाने का ये जो जगह है, बहुत अच्छी प्लेस है और क्वालिटी फूड मिलता है यहाँ पे। हम बहुत बार आते हैं, स्वीट्स भी अच्छा रहता है, इट्स नाइस। 45 साल जो कहा ना 45 साल से भी ज़्यादा हुआ है। नहीं अच्छा, वही में उन्होंने बोला वही है। हम लोग एकदम 30-35 साल हो गए हम लोग आ रहे हैं, एकदम कंफर्टेबल, एकदम पूरा परचेस करने का, बाद में मैके में खाने को जाते हैं ना, वैसा हम यहाँ आते हैं, बाद में घर जाते हैं। मैं पूरी और आलू के खुशी में इतनी डूब गई कि मैंने खांडवी भूल गई। खांडवी खा के देखते हैं हम लोग। खांडवी का लेयरिंग देखिए बहुत अच्छा है और इसमें थोड़ा राई और कोरिएंडर लीव्स का आपको फोड़नी दिख के आएगा। चलो खा के देखते हैं। सॉफ्ट एंड फ्रेश, एक अच्छी खांडवी की खासियत होती है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्रेश है। आपको टेस्ट समझ में आता है जैसे आप खाओगे ना, इट इज़ नॉट एट ऑल स्टील एंड इट इज़ सो फ्रेश। और फोड़नी क्या दिया है, वाह, घी की फोड़नी है, इसलिए स्वाद एकदम बढ़े जा रहा है। पर दाल टेस्ट करके देखते हैं। मैंने दोनों दाल ले लिया। एक्चुअली आपके पास ऑप्शन है, आप तीखा नहीं तो मीठा दोनों ले सकते हैं। मैं ये पी के देखती हूँ। ये तीखी वाली दाल है जो अपनी नॉर्मल घर पे बनती है, राई, जीरा, कोथिंबीर और कड़ी पत्ते का फोड़नी का दिया हुआ है, तूर दाल की है, बहुत अच्छी है। अभी हम लोग ये वाला पी के देखते हैं। ये हल्की सी डार्क है, ये तो हल्की सी मीठी है, बट एकदम ना टेस्टी है। इसमें ना एक वो मीठापन आ रहा है और है ना थोड़ा उन्होंने तीखा वाला जो फोड़नी उसमें डाला है ना, आई गेस वो सेम ही है, खाली इसमें ना थोड़ा सा मीठा डाल दिया उन्होंने, शुगर, और उसके कारण ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लविंग इट। एक्चुअली आई पर्सनली डोंट लाइक मीठा दाल, बट यहाँ पे मुझे टेस्टी लग रहा है क्योंकि मीठा का ना बैलेंस बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, मैं अभी ना पूरी के साथ है ना ये चौली की सब्ज़ी खाने वाली हूँ। बड़ी चौली की सब्ज़ी है, चौली की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे से बना गया। और आलू की सब्ज़ी तो मेरी फेवरेट है। मैं ना उसको और 2-4 पूरी मंगा के खाने ही वाली हूँ। और इनकी पूरी की साइज़ कितनी अच्छी होती है, देखिए। आई जस्ट लव गुजराती पूरी, इट इज़ सो क्यूट, बाइटेबल साइज़। मैं अभी ना पूरी वो ना ये मुठिया और थोड़ा सा पापड़ी के भाजी के साथ खाने वाली हूँ। मुठिया एक नंबर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा उन्होंने मुठिया पापड़ी में दिया है। पापड़ी मेरी फेवरेट सब्ज़ी नहीं है,
बट मैं खा लेती हूँ, हेल्थ वाइज खाना ही चाहिए। तो ये देखिए मैंने राइस ले लिया, खिचड़ी ले लिया। आपको अभी मेरे को दिखाने के लिए मैंने पहले थोड़ा थोड़ा ले लिया। तो ये देखिए मैं आपका तीखा डाल लेती हूँ और राइस के साथ खाते हैं। पहले मैंने तीखा डाल लिया है, फिर मैं मीठा डाल के साथ भी टेस्ट करूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा है। पापड़ खाते हैं ज़रूर। लास्ट टाइम अगर आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा, मैंने बोरीवली में और एक शूट किया था लक्ष्मी थाली, और वहाँ पे मेरे लेट पहुँचने के कारण है ना मेरे को खिचड़ी नहीं मिली थी दर, बट इस बार मुझे खिचड़ी मिली और मैं ये खाने वाली हूँ। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा लेने वाली हूँ। मैंने मीठी दाल थोड़ी मिक्स की अभी, ये मीठी दाल के साथ है। मुझे मीठी दाल एक्चुअली ऐसी पीने में मज़ा है, बट राइस के साथ आई डोंट नो, आई माइट बी अ स्पाइसी लवर दैट्स व्हाई, बट मुझे तीखी दाल राइस के साथ बहुत अच्छा लगा। बट मीठी दाल का एक्चुअली स्वाद काफ़ी अच्छा है गाइस, तो मैं ऐसे भी खाना पसंद करूँगी। अब लेती हूँ मैं खिचड़ी। गुजराती के मेरे सबसे फेवरेट में आते हैं थेपला और खिचड़ी। ये रहा इनका खिचड़ी देखिए, अक्खी मूंग की रहती है और उसमें छिलकी मूंग की दाल भी डाली जाती है, हल्की सी ग्रीनिश रहती है और है ना अच्छे से घी में डाल के देते हैं। गरम है, बहुत सिंपल रहता है, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर फॉर स्किन ऑल्सो, सो आई एम गोना हैव इट। इसकी खिचड़ी ना किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकती। ये खिचड़ी में इतनी सिंप्लिसिटी होती है, वाह आई जस्ट लव इट। मैं भी कड़ी के साथ लेने वाली हूँ। वाह, मैं आज लिटरली खिचड़ी बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम का अगर आप लक्ष्मी हॉल में भी जाते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आते हो, खिचड़ी ज़रूर मिस मत करना। मैं थाली थोड़ा बाद में एंजॉय करने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्वीट खा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पहले गुलाब जामुन से शुरुआत करते हैं। 2 गुलाब जामुन के पीस मिल जाते हैं आपको। ये मैंने थोड़ा सा बाइट ले लिया है। इट इज़ वेरी नाइस, सी दिस, वाओ, इट इज़ नॉट टू स्वीट, परफेक्टली मेड एंड है ना एकदम आपको समझ में आएगा, ये एकदम फ्रेश मेड है और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े से गर्म है गुलाब जामुन, तो और ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। अभी ये ना मैं फ्रूट सैलेड खा के देखती हूँ। अगर आपको फ्रूट्स खाना पसंद है तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें क्या क्या फ्रूट्स है पहले देखते हैं। इसमें अनारदाना, बनाना, एप्पल, मुझे अभी फ़िलहाल तो इतना दिख के आ रहा है, और है ना एकदम बारीक चॉप किया गया है। चलो पी के देखते हैं। ये सारे स्वीट्स है ना ज़्यादा स्वीट नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड आई डोंट नो, आई एम लाइकिंग दैट मशी टेस्ट ऑफ दैट बनाना विद दिस, बिकॉज वो सोक करने से वो थोड़ा मशी हो गया एंड आई एम लविंग इट एंड द एप्पल इज़ ब्रिंगिंग वेरी गुड क्रंच इनटू इट। वाओ। अभी द थर्ड वन, रबड़ी मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है। रबड़ी आइसक्रीम भी खाना पसंद करूँ, रबड़ी ऐसा भी पीना पसंद करती हूँ। अभी देखते हैं इधर का रबड़ी कैसा है। ये देखिए इसमें रबड़ी में ना थोड़ा मलाई भी डाला गया है। मुझे जो रबड़ी की जो मलाई रहती है ना वो थिकनेस भी डाली गई है और इसमें पिस्ता ऊपर से डाला गया है। अभी ये खा के देखते हैं। इसका कलर बहुत अच्छा आया है, अभी खा के देखते हैं। मैं एक्चुअली खाना भी छोड़ दूँ लेकिन रबड़ी खा लूँगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। दैट मलाई, आई मीन सुपर्ब, जस्ट वाओ। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपके टाइम पे रबड़ी अवेलेबल है, प्लीज़ डू टेक दैट रबड़ी बिकॉज दैट इज़ अमेजिंग। आई मीन दिस बोथ आर वेरी नाइस, बट रबड़ी अगर आपको खाना पसंद है ना गाइज, वेरी सिंपल, नॉट टू स्वीट, आई एम जस्ट नॉट एबल टू स्टॉप इट, इट इज़ सो नाइस। आई थिंक मुझे स्टॉप करना चाहिए, थाली एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं स्वीट खाने लग जाऊँगी तो फिर थाली एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। सागर डाइनिंग हॉल बोरीवली वेस्ट है और हमारे यहाँ ये 1973 से ये दुकान है बोरीवली वेस्ट में, और गुजराती और राजस्थानी खाना हमारे यहाँ मिलता है। हमारे हर दिवाली के बाद में ऊंधियू, शनिवार रविवार को ऊंधियू, हमारे यहाँ का ऊंधियू बहुत ही फेवरेट ऊंधियू है। शनिवार रविवार को दिवाली के बाद में दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक रहता है। उसके बाद में मार्च के महीने में मार्च के बाद में आमरस चालू हो जाता है। आमरस हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस है, आमरस है। आमरस और पूड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी सब क्वालिटी हम A ग्रेड क्वालिटी देते हैं, और सुबह 11 से 3 बजे का टाइम है और शाम को 7 से 10:30 बजे का टाइम है। स्वीट उसमें एक ही बार आती है, बाकी रोटी सब्जी दाल चावल सब अनलिमिटेड आता है। जैन भी खाना मिलता है, रेगुलर भी मिलता है, जो आपको चाहिए वो खाना मिलता है हमारे यहाँ।
तो अपने लोगों की बात तो सुनी ली, कितने स्वीटली उन्होंने एक्नॉलेज किया ये खाना यहाँ का बहुत अच्छा है और स्वादिष्ट होने के साथ साथ है ना एकदम हेल्दी भी है। उन्होंने हर चीज़ का प्रोपोर्शन में और अपने हेल्थ को लेके ध्यान पे रखा है। अगर आप ये रोज़ भी खाते हो ना, घर जैसा खाना है, होमली फूड है, आपको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगा। मुझे यहाँ पे तक अगर मैं पर्सनली मेरा बात बोलूँ तो मुझे खा के बहुत मज़ा आ गया। मैं जानबूझ के वीकडे पे आई हूँ क्योंकि मुझे देखना था कि यहाँ पे और क्या क्या अवेलेबल है। सैटरडे संडे वाला तो मैंने उंदियों का एक ऑलरेडी लक्ष्मी थाली शूट किया ही था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप वो जाके देखिए। अगर आपको यहाँ पे भी आना है सैटरडे संडे, यहाँ पे भी आपको उंदियों मिल जाएगा और वो भी अनलिमिटेड। अगर आपको मेरा वीडियो देख के बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए। गाइज़, आप मेरे चैनल पे आते हो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है और ज़्यादा जाके शूट करने का मन करता है और मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिलेगा। उसी कारण है ना, यूट्यूब को भी पता चलता है कि ये चैनल लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो तो वो और लोगों तक पहुँचेगा और इस चीज़ से मुझे ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलेगी और आप तक पहुँचने के और आपके साथ कनेक्ट करने के लिए इससे ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा नहीं। और वीडियो को बड़ा नहीं करते, इसी तरह मैं ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। एंड अल्टिल देन लिव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।